तो अगर आपने थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube के इतिहास में पहली बार मैं एक प्रॉपर्टी रिव्यू करने के लिए आया हूँ। मुंबई, नवी मुंबई, गुजरात, बनारस छोड़ के थाने में, मुंबई से नज़दीक थाने में प्रॉपर्टी का रिव्यू बनाने के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड था। और नवी मुंबई, मुंबई का रेट मुझे पता है, और थाने में जब मैंने रेट पता किया तो लोग बताते हैं कि स्टेशन के पास में तो 1-1 करोड़ तक 1 BHK की प्राइसिंग जा रही है। मैं बोला भाई, मेरे चैनल पे जो लोग, जो मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं वो देखते हैं क्योंकि मैं बजट प्रॉपर्टीज की वीडियोस बनाता हूं, मतलब सस्ते घर, बजट में घर, कम दाम में घर। अगर मैं इतना महंगा प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा। तो सबसे पहले ये लैंडमार्क मर्सिडीज की शोरूम थी। ये क्रॉस करके मैं आगे निकलता हूं, एक ऐसा ब्रांड मुझे मिला थाने में, एक ऐसा बिल्डर मुझे मिला। सामने आप देख रहे हो दोस्ती, इनके प्रोजेक्ट्स यहां पे है और वो 1 करोड़ से आधे दाम में आपको 1 BHK दे रहे हैं, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो मैंने बोला भाई कि मुझे तो जाना पड़ेगा रिव्यू करने, क्योंकि थाने में मैं आज तक कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी रिव्यू करने नहीं गया। और ऐसे लोकेशन पे जहां पे कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, आप देखोगे रास्ते में आर मॉल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स, हॉस्पिटल्स, मारुति सुजुकी की शोरूम, होंडा का शोरूम, मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं। अब जो लोग थाने में प्रॉपर्टी ढूंढते हैं उनको ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि विजय सेल्स, महिंद्रा, ऐसी दुनिया भर की ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी है। बड़े बड़े पेट्रोल पंप से लेके नए नए मेट्रो स्टेशंस, आसपास में कनेक्टिविटी के ऑप्शंस थाने में ज़बरदस्त हमेशा से रहे। ये कापर बावड़ी करके मेन जंक्शन है, इस जंक्शन से मुझे लेफ्ट लेना था और यहां से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पे अपना दोस्ती का प्रोजेक्ट था। सामने मैंने बर्गर किंग देखा, बहुत भूख लगी थी, मैंने कंट्रोल किया। मैंने बोला भाई पहले प्रॉपर्टी रिव्यू करूंगा, उसके बाद कुछ खाना है। तो सबसे पहले रास्ते में मुझे कालपत्रु का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिला, और उसके बाद बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स दिखते ही गए, चाहे वो रुनवाल हो, कालपत्रु हो, अलग अलग ब्रांड्स हो। रास्ते में मैंने पिरामल का भी प्रोजेक्ट देखा, उसके पहले लोधा का भी प्रोजेक्ट देखा था। अब यहाँ पे मेन मार्केट भी लगता है, मतलब फ्रूट्स से लेके वेजिटेबल्स, वेज नॉन वेज, हर एक सामान लाइन से बड़ा मार्केट है यहाँ पे। सारा चीजें यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। रास्ते में जाते हुए मैं देखता हूं दोस्ती का एक और प्रोजेक्ट है, यहीं पे सामने आप देख रहे हो, ये दोस्ती का एक और प्रोजेक्ट है। और इसकी आगे मैं जा रहा था तो मैं ये देख रहा हूं कि रास्ते भर में यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी बन रही है। सामने बारिश के मौसम में इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था थाने में। और आपको मैं बताता हूँ, ये रास्ता जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे तो मेट्रो का काम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, क्योंकि ब्रिज का भी कलर वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी था, बारिश की वजह से जब मैं गया था मुझे ट्रैफिक भी फेस करना पड़ा, लेकिन मैं पेशेंटली रुका रहा। रास्ते में बैनर्स थे कि 12 बड़े बड़े वानखेड़े स्टेडियम को भी अगर आप जोड़ दोगे तो उतने बड़े एरिया में दोस्ती का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, दोस्ती ग्रेटर थाने। अब जब मैं ऑफिस पे जाता हूं तो सामने देखता हूं कि इनका ऑलरेडी फेज 1 बन के पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और फेज 1 में उन्होंने 1 BHK 26 लाख रुपए का बेचा था। मतलब ऐसे थाने जैसे लोकेशन पे जहां पर करोड़ों रुपए में 1 BHK मिल रहा है, वहां पे 1 करोड़ के आधे से भी आधे दाम में प्रॉपर्टी दोस्ती वालों ने बेची है। और अब इन्होंने लॉन्च किया है फेज 2, और आप देखना प्रॉपर्टी की प्राइसिंग भी दोस्ती के प्रोजेक्ट्स में कितनी जबरदस्त स्पीड से बढ़ती है। और एक चीज मैं बता देता हूं, फेज 2 में जो अभी भी प्राइसिंग चल रही है ना, जितना भी आपने मार्केट में देखा होगा कि 39 लाख का 1 BHK, 38 लाख का 1 BHK, उससे भी कम प्राइस में व्हाइट कॉलर बिजनेस को यहां पे 1 BHK का प्राइस मिला है। कारपेट एरिया उसका क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और उसकी प्राइसिंग कितनी कम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं दोस्ती के ऑफिस में जाता हूं, और यहां पे मैं देखता हूं भाई टीवी वगैरह सब कुछ लगा ही था, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ऑफिस अच्छे से दिखाना चाहता हूं। तो मैं अंदर जाके भी कैसा कैसा मॉडल है, 3D मॉडल है कि नहीं है, म्यूजियम, सैंपल फ्लैट, रॉ फ्लैट, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं ऐड देख के आया था, अनिल कपूर का ऐड मेरे YouTube पे, मेरे ही वीडियो पे आ रहा था दोस्ती का। जब मुझे पता चला कि थाने में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ पे 1 करोड़, 1.5 करोड़ 1 BHK का प्राइस नहीं है, बल्कि उससे आधे से भी आधे दाम में मिल रहा है,
तो अनिल कपूर जी को मैं क्रेडिट देता हूं, उनका एड देख के मुझे पता चला तो मैं फटाफट से रिव्यू करने के लिए आ गया। अब ये जो सामने आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये जो ड्रोन के शॉट्स आपको दिखा रहा हूं मैं, ये फेज 1 है। मतलब दोस्ती का फेज 1 बन के पूरा रेडी हो गया है और यहाँ पे फेज 2 बन रहा है, वहां पे 30-30 माले की बिल्डिंग्स बन रही है। ये जो फेज ऑलरेडी बन के इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है, इसका आप डिजाइन देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, क्वालिटी आप देखो, क्योंकि क्वालिटी में मेरे हिसाब से दोस्ती वालों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहां तक कि एक बार मैं लोधा के प्रोजेक्ट में गया था और लोधा के प्रोजेक्ट में उन्होंने कौन सा मटेरियल पूरे बिल्डिंग के काम करने में यूज किया है उसको भी डिस्प्ले पे लगाया था। वैसा काम दोस्ती ने भी एक, मतलब जो सामान यूज करते हैं उसका पूरा म्यूजियम बनाया है और एक एक सामान वहां पे रखा हुआ है कि कौन सी जगह पे कौन सा क्वालिटी या कौन से ब्रांड का सामान यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको डिटेल में पूरा का पूरा फेज 1 का ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूं, क्योंकि आप जब रहने के लिए आएंगे तो इससे भी ऊंचा टावर फेज 2 में बन रहा है, वो 30 माले तक भी जा रहा है। तो ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, इससे भी ऊंचा बिल्डिंग आपको मिलने वाला है जिसमें आप रहोगे, और प्राइसिंग इतनी सस्ती कि पूरे थाने में कोई भी दोस्ती के प्रोजेक्ट के प्राइस के आसपास में भी नहीं आता। और एक मेन चीज आपको बता देता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है फेज 2 दोस्ती का, यहां से सिर्फ 800 मीटर के डिस्टेंस पे काल्हेर मेट्रो स्टेशन भी है। तो मतलब मेट्रो से कनेक्टिविटी है, हाईवे से कनेक्टिविटी है, और यहीं नीचे से बुलेट ट्रेन भी जो बीकेसी को सूरत गुजरात से कनेक्ट करता है वहां तक निकलेगा। तो इतना जबरदस्त डिमांड है इसका मार्केट में। अंदर जाता हूं तो ये देखता हूं दोस्ती का सेलिब्रेशन बोर्ड लगा हुआ था, मतलब जो भी बुकिंग करेगा उसकी यहाँ पे फोटोज होंगी, और सामने इतनी सारी एमेनिटीज थी, पूरा बोर्ड लगा हुआ था एमेनिटीज का, लेकिन मैं तो भाई पढ़ ही नहीं पाया, इतना सारा एमेनिटीज था। मैं वहां से निकलता हूं बाहर की तरफ और आपको लेके चलता हूं हर एक चीज इन डिटेल दिखाने के लिए। तो सबसे पहले एक मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूं। सैंपल फ्लैट के अंदर जब आपको मैं लेके चलूंगा, आप देखोगे कि इतना सुंदर प्रॉपर्टी इतने कम प्राइस में अगर थाने में मिले तो मेरे हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे हॉल का एरिया, और इसके अंदर बड़े साइज का डेवलपर ने बैल्कनी भी दिया हुआ है। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई अगर बजट कम है तो थाने जैसी जगह में बालकनी वाला 1 BHK तो नहीं मिल पाएगा, तो वो मिथ वाइट कॉलर ने बस्ट कर दिया है, क्योंकि थाने में ही दोस्ती एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है जहां पर कम बजट है लेकिन उसके बाद भी आपको फुल साइज बालकनी मिलती है। किचन का स्पेस आप देख ही रहे हो, आपको मैंने कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया भी दिखाया है। इसके बाद मैं आपको बेडरूम स्पेस दिखाता हूँ। स्पेस में मेरे हिसाब से तो कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है डेवलपर ने। जितनी जगह आपको चाहिए उतनी जगह यहाँ पे है। आपका कॉमन वॉशरूम बाथरूम के बाद मास्टर बेडरूम भी है, आपके बेडरूम से अटैच वॉशरूम बाथरूम भी मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और शो फ्लैट दिखाने के लिए लेके जाता हूं, और इसका हॉल और बड़ा था। इसमें अलग क्या था, तो इसके अंदर जो किचन का कॉन्सेप्ट है वो ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी मॉडर्न लोग हैं, जितने भी लोगों को ओपन किचन कॉन्सेप्ट चलेगा, उनके लिए ये अपार्टमेंट भी बेस्ट होने वाला है। अभी तो मैं आपको सब कुछ दिखाना शुरू करूंगा। यहाँ से आप देख लो, सबसे पहले कॉमन वॉशरूम एरिया यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट के साथ आता है, और सामने अपना ये बेडरूम स्पेस है। इसका भी बेडरूम मुझे बड़ा लगा। हॉल इसका खास करके बहुत ही ज्यादा स्पेशियस था। ये भी मास्टर बेडरूम है, इसके अंदर भी अपने को अटैच वॉशरूम बाथरूम देखने को मिलता है। सामने हॉल के अंदर जो बैल्कनी स्पेस है, इसके अंदर थोड़ी सी बालकनी मुझे छोटी लगी। मतलब जो पहला सैंपल मैंने आपको दिखाया उसकी बालकनी ज्यादा बड़ी थी। अब जब मैं इसकी दूसरी तरफ आता हूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैप बना हुआ है, मतलब 3D मॉडल बना हुआ है, कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या नहीं है, और इतनी सारी एमेनिटीज यहाँ पे आप देखोगे। 90s से लेके अभी तक दोस्ती ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के फोटोज लगे थे, और इतनी सारी एमेनिटीज है, चाहे मंदिर हो, गोल्फ कोर्स हो, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे सब कुछ लगाया है। और मुझे सेल्स टीम से ये भी पता चला कि इतनी एमेनिटीज दोस्ती के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं दिया है। अब सीधा सीधा वहां से मैं डायरेक्टली 2 BHK का एक सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए आ गया।
ये अगर किसी को कम बजट में 2 BHK चाहिए, 1 BHK की तो हालांकि मैंने बहुत बात करी, लेकिन अगर किसी को 2 BHK चाहिए और बजट कम है तो उसके लिए भी दोस्ती के पास अच्छे साइज का 2 BHK कम प्राइस में है। दोनों बेडरूम, हॉल आपने देखा ही, किचन का एरिया भी आपने देख लिया, प्राइसिंग भी मैं आपको बता दूंगा। और रॉ फ्लैट मैं अब आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सैम्पल फ्लैट, शो फ्लैट मैंने आपको बहुत दिखाया, लेकिन रॉ फ्लैट भी एक वो चीज़ होती है जो डेवलपर आपको बना के देता है, एग्जैक्टली वैसा देता है। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई रॉ फ्लैट एग्जैक्टली मिलने कैसे वाला है। अब इसके बाद एक आखिरी चीज़ मैं और आपको 2-3 दिखा के वीडियो में प्राइसिंग वगैरह बताना चालू करता हूँ। ये दोस्ती का प्रोजेक्ट है कापुर बावड़ी, आपने देखा कापुर बावड़ी जहाँ से मैं आया। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, हर एक चीज़ है। यहाँ से कनेक्टिविटी मुलुंड तक की भी है। उसके बाद आप देखोगे तो थाने से आपको भिवंडी जाने का भी पूरा रास्ता यहाँ पे मिला हुआ है। अलीबाग विरार कॉरिडोर है यहाँ पे, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो एकदम मेन मार्केट में एकदम हर चीज़ से कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेन, जो मैं आपको बता रहा था ना कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, ये जो 125 एकड़ का इनका लैंड पार्सल है, उसी के नीचे से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी निकल रहा है। अब ये जितनी भी लाइट्स आप देख रहे हो जल रही है, वो पूरा का पूरा दोस्ती का प्रोजेक्ट है। फेज 1 ऑलरेडी बन चुका है और फेज 2 का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको बिल्डिंग का सैंपल दिखा देता हूं, मतलब 3D मॉडल। ये तीनों बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। 30-30 माले के प्रोजेक्ट्स हैं, 29 फ्लोर्स के भी हैं। नीचे स्ट्रीट लाइट भी आप ऑन करके देख सकते हो। जब आप आओगे साइट पे तो ये जो विजुअल एक्सपीरियंस होगा, आप जब सामने से इतनी सारी चीज़ें देखेंगे, और ऐसा प्रोजेक्ट जब आदमी देखने के लिए जाता है तो उसकी प्राइसिंग करोड़ों में होती है। लेकिन ऐसा डेवलपर, वो भी थाने में, दोस्ती जैसा टॉप क्लास का डेवलपर थाने में, जब इतने कम प्राइस में प्रोजेक्ट दे रहा है, उसके बाद भी इतनी अच्छी एक्सपीरियंस आपको सेल्स ऑफिस में देखने को मिलेगी, मैं तो बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पे फुल साइज का इनका, मतलब कितने बड़े बड़े क्लब हाउसेज हैं, उसके अंदर फुल साइज का टर्फ, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, हर एक चीज था। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, म्यूजियम, जो सामान वो यूज कर रहे हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक का सीमेंट हो, पूरे प्रोजेक्ट में प्लांटेशन, ग्रीनरी इतना ज्यादा वो लोग करने वाले, तो कौन कौन से पेड़ यूज करने वाले हैं, कौन कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं, सब कुछ है। यहाँ पे लाइट से रिलेटेड जो सामान लगने वाले, चाहे वो पाइप हो, बोर्ड हो, कौन कौन से साइज के हैं, कैसे कैसे क्वालिटी है, सब कुछ लगा हुआ है। और ये फुल्ली माइवन टेक्नोलॉजी पे बन रहा प्रोजेक्ट है। बांध काम इसमें नहीं होता, इसमें डायरेक्ट माइवन का शटरिंग लगता है। कौन से क्वालिटी का, कौन से ग्रेड का सलिया लग रहा है, उसका तक का सैंपल यहाँ पे रखा हुआ था। कौन से टाइप का यहाँ पे ब्लॉक यूज होगा, प्लास्टर कैसे करेंगे, दरवाजे भी लगे हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे जो केमिकल कोटिंग होती है, जैसे अपना टाइल्स जहाँ पे रेडी होता है, उसमें कैसी क्वालिटी का सामान है, वो हर एक चीज़, स्टील से रिलेटेड, कलर, यहाँ तक कि बिल्डिंग पे कौन सा कलर होने वाला है, उसका टेक्सचर कैसा बन के निकल के आएगा, उसका भी सैंपल दिया है, ताकि आप टच करके, फील करके, उसको सामने से देख के प्रॉपर अंदाज़ा लगा सको कि हाँ भाई, बिल्डर ऐसा सामान यूज़ करने वाला है। यहाँ तक कि कंसील पाइप्स, बाहर की पाइप्स, हर एक पाइप कौन से ग्रेड का, कौन से क्वालिटी का, दरवाज़ा कौन से क्वालिटी का है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक चीज़, चाहे साउंड प्रूफ ग्लास हो, ग्लास भी साउंड प्रूफ है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर कोई डिटेल में दे रहा है, ज़बरदस्त बात है। फाइनली मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, और आज लगभग 2-2.5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और फाइनली आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर आज तक कोई भी प्रॉपर्टी रिव्यू मैंने नहीं की है, वो है थाने में मैंने कोई प्रॉपर्टी रिव्यू नहीं की। मैं घर पे बैठे बैठे ऐड देख रहा था कि लोग, अनिल कपूर का ऐड था, लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कहीं उनको घर छोटा मिलता है, कहीं उनको घर बड़ा मिलता है तो वहां पे प्राइसिंग ज्यादा होती है, कहीं पे प्राइसिंग सस्ती होती है तो घर छोटा होता है, कहीं पे घर भी बड़ा मिल जाता है, प्राइसिंग भी सस्ती मिल जाती है तो वो शहर से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्ती ने प्रोजेक्ट बनाया। अब जब ये ऐड मैंने देखा, तब फाइनली मैंने सोचा कि जितने भी लोग कमेंट्स में लिखते थे थाने में प्रॉपर्टी का रिव्यू करो, उनका भी मन खुश हो जाएगा, और मैं पहली बार कोई प्रॉपर्टी थाने में फाइनली रिव्यू कर लूंगा। और जब प्रॉपर्टी पे मैं आया, दोस्त, अगर किसी का बजट कम है और उसको प्रॉपर्टी चाहिए
थाने में, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी से 800 मीटर के डिस्टेंस पे ही यहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन, कालेर मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रोजेक्ट है 125 एकड़ का लैंड पार्सल है, 125 एकड़ का लैंड पार्सल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK में 3 साइजेस हैं, 2 BHK में 2 साइजेस हैं, और हर जगह मैं बोर्ड देख रहा था कि 1 BHK 38 लाख 39 लाख रुपीस का मिल रहा है, लेकिन मैंने एक कारपेट एरिया और निकाला जो सिर्फ 36 लाख 15,000 का है। अब आप सोचोगे कि देवेश भाई अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने भी जाते हैं तो दोस्ती में ही क्यों ले, थाने में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने भी रिव्यू करने के लिए ऑप्शंस देखे, और थाने में मैं कभी प्रॉपर्टी रिव्यू क्यों नहीं कर पाया, उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि थाने में 1 BHK 1 करोड़ के ऊपर चला जा रहा है। जिसका बजट कम है, लोग मेरा चैनल देखते हैं कि देवेश भाई बजट वाली प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अब अगर मैं 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाने लगूं तो कोई नहीं देखेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको मेन एकदम थाने स्टेशन से बगल में चाहिए तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप कनेक्टिविटी चाहते हो, आप बुलेट ट्रेन रास्ता यहां से निकल रहा है, विरार अलीबाग कॉरिडोर है, पास में ही मेट्रो स्टेशन है, 800 मीटर के डिस्टेंस में मेट्रो स्टेशन है, तो आप ये समझ जाओ कि ये सारी चीजें, कनेक्टिविटी जबरदस्त मिलेगी और प्राइसिंग भी कम है। अब फेज 2 ये लोग बना रहे हैं, दोस्ती वाले, जो मैंने पता किया, दोस्ती वाले फेज 2 का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए हैं। ग्राउंड प्लस 30 का टावर है, 30 माले का टावर है, और फेज 1 इनका ऑलरेडी बिक चुका है। 8 टावर था उसके अंदर, 1750 फैमिलीज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं प्रॉपर्टी। और मुझे पता चला कि फेज 1 में इन्होंने, मतलब 2-3 साल पहले फेज 1 बना था, 26 लाख रुपए का 1 BHK मिल रहा था, और आज आप देखो फेज 2 के अंदर सिर्फ 2-3 साल हुआ है, वही सेम कारपेट एरिया फेज 2 के अंदर आपको 36 लाख 15,000 का मिल रहा है। मतलब 2-3 साल में 10,15,000 रुपए बढ़ गए। तो अगर कोई भी दोस्ती के इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो उसने जितने में खरीदा है, 1-2-3 साल के अंदर प्राइसिंग भी काफी अच्छी बढ़ने वाली, क्योंकि ये 125 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो फेज 2 के बाद 3, 4, 5 पता नहीं क्या क्या बनने वाला है, वो अनाउंस हुआ नहीं है। तो प्राइसिंग यहाँ पे हमेशा बढ़ने वाली है। आप आज खरीद के 1-2 साल बाद बेच भी सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा प्राइस में। तो अगर आपको ये प्राइसिंग जमती है, ये लोकेशन समझ में आता है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया है, डायरेक्ट कॉल करो, पिक एंड ड्रॉप आराम से आओ, देखो। और आपको अगर प्रॉपर्टी पसंद आती है तो मेरे चैनल पे जरा एक कमेंट कर देना, और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर दिला देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो, आप कमेंट करके बोलते हो कि देवेश भाई यहाँ की वीडियो बनाओ, वहां की वीडियो बनाओ, तो ही मुझ पे एक प्रेशर जैसा आता है कि यार मुझे थाने जाना है। और फाइनली आप लोगों के कमेंट ने मुझे थाने पहुंचा ही दिया। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, और थाने में कॉन्स्टेंटली मैं कम बजट की प्रॉपर्टीज अब ढूंढना चालू कर दूंगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।